जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने मेडिकल प्री मेडिकल इन सब पे वीडियो बनाई, काफ़ी चीज़ें यूपी पुलिस पे। आज थोड़ा सा बात करूँगा मैं आरपीएफ पे। जैसा कि अभी हाल फिलहाल आरपीएफ क्या कहते हैं एसआई और कांस्टेबल के सब पेपर पे एग्ज़ाम हो चुके और आरपीएफ एसआई का तो क्या कहते हैं वो 3 मार्च को, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 3 मार्च को अपना रिजल्ट भी आउट हो चुका था। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखिए अभी शायद 12 मार्च को एक नोटिस आया है शायद आरपीएफ एसआई से, जहाँ तक मेरी जानकारी है 12 मार्च को जो नोटिस आया था तो उसमें ये बता दिया गया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आप लोगों का फिजिकल हो सकता। यानी आप बात समझ रहे हैं कि हाँ 3 मार्च को आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आता है और अप्रैल में फिजिकल होने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आरपीएफ एसआई का, यानी केवल 1 महीना मिल रहा है। तो समझ जाओ कि 1 महीना मिल रहा है तो कितना कम समय है। इसको यूपी पुलिस जैसा वाला सिस्टम मत समझना कि 4-4 5-5 महीने मिल गए। आरपीएफ का इतिहास शुरू से उठा के देख लेना आप। अगर किसी ने आरपीएफ की कभी भर्तियां दी हो या कोई आरपीएफ मुखस बंदे से पूछना कितना समय मिलता, हमेशा रिजल्ट आने से 1-1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय मिलता है। इससे ज़्यादा आज तक नहीं मिला कभी भी समय। समझ रहे आप। पिछले 2018-19 की भी हमने भर्ती कराई थी, तब भी उसमें इतना ही टाइम मिला था। और उस टाइम शायद कुछ लोगों को पहले भी मैं यूट्यूब पे बता चुका, उस टाइम जिस ग्राउंड पे मैं प्रैक्टिस कराता था रेलवे इंस्टीट्यूट है, उस ग्राउंड से केवल मेरा भाई निकला था, मेरा कज़न ब्रदर। आज वर्तमान में आरपीएफ कांस्टेबल में, और जब वो आएगा तब उसका भी एक इंटरव्यू कराऊंगा आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि उसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल, जो आरपीएफ डिपार्टमेंट है उसका फिजिकल कितनी जल्दी करा लिया जाता है। एमपी पुलिस की तरह नहीं 1-1.5 साल तक, फिर 2-4-6 महीने तक रिजल्ट टांगो। आरपीएफ की प्रक्रिया बहुत फास्ट रही है शुरू से लेकर अभी तक। समझ रहे हैं आरपीएफ की देखना, जैसे ही फिजिकल हो जाएगा इनका अप्रैल के फर्स्ट वीक कह रहे थे, जैसे ही उसके बाद ये देख लेना आप 1 महीने के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और फिर उसके 15-20-30 दिन के अंदर देख लेना वो हो जाएगा इनका ट्रेनिंग पे भेज देंगे ये लोग मेडिकल करा के। समझ रहे आप। यानी अगर अप्रैल में आरपीएफ एसआई का फिजिकल क्लियर होता है, मई जून से जुलाई तक ये लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे आरपीएफ एसआई वाले। अब मैं आरपीएफ एसआई की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आना चाहता हूँ आरपीएफ कांस्टेबल पे। असली तो मैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ही वीडियो बनाने आया था। तो आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे आर्मी के बाद अगर दूसरी मेरी पसंदीदा जॉब थी जिसका मैं सपना देखता था, वो आरपीएफ कांस्टेबल ही थी। कसम से इससे अच्छी जॉब मुझे नहीं लगता कांस्टेबल रेंज में कोई होगी। आरपीएफ कांस्टेबल से अच्छी पूरी आपको फैसिलिटी मिलती है। समझ रहे हैं क्या की फैसिलिटी है पूरी रेलवे की। ये मान लीजिए रेलवे की ग्रुप सी की जॉब कह सकते हैं आप। समझ रहे हैं 3rd क्लास की, ग्रुप डी की नहीं, ग्रुप सी की। समझ रहे पूरी रेलवे की फैसिलिटी मिलती है, जैसे पूरी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको हैं। पूरा क्या कहते हैं रेलवे ये अपना ट्रेन का रिजर्वेशन का पूरा फैसिलिटी मिलेगा। ऑल इंडिया किसी भी कहीं पे भी आप ट्रैवलिंग कीजिए, यात्रा कीजिए, आपको फ्री में सब मिलेगा। पास मिलेगा, पीटीओ मिलेगा। पास मिलते हैं जैसे साल भर में शायद 2 मिलते हैं और पीटीओ शायद 4 मिलते हैं। पीटीओ का मतलब ये होता, जितना मैं समझ रहा हूँ, पीटीओ का मतलब ये होता कि पापा रेलवे थे इसलिए बता रहा हूँ। पीटीओ ये होता कि जो भी आपका किराया होगा उसका 1/3 लगेगा। अगर आपका 100 रुपये किराया है तो आपको पीटीओ के जरिए 33 रुपये करीब देना पड़ेगा, 1/3 किराया देना पड़ेगा। समझ रहे। अगर कहीं का किराया 1200 होगा तो उसका 1/3 करोगे आप तो 400 रुपये हो जाएगा उसका किराया आपके लिए, औरों के लिए नहीं। तो ये रेलवे वालों के लिए होता है। तो आरपीएफ वही है। और आरपीएफ में क्या रेलवे प्लस पुलिस दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। समझ रहे आप। तो भैया बहुत बेस्ट जॉब है। और मैं तो ये कहूँगा अगर कोई कांस्टेबल लेवल में कर रहा है तो बहुत नसीब वालों को मिलती है ये जॉब। समझ रहे। अब वो नसीब वाला कौन है वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, और वो भी वक्त क्या बताएगा, जो उस लायक होगा, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और जो अच्छे से दौड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है। ये मान लो सबसे सुपर जॉब है कांस्टेबल की रेंज में। समझ रहे। कई बार इसमें क्या होता है कि इंसान अपने घर तक पे आ जाता है, अपने डिवीज़न में भी आ जाता है। जैसे आज मेरे साथ वाले हैं, कई लोग अपने झांसी डिवीज़न में आ गए हैं, अपने झांसी शहर में। बाकी किसी स्टेट जॉब में आप कभी झांसी नहीं आ पाओगे, कभी अपने घर पे नहीं आ पाओगे। समझ रहे। आरपीएफ को छोड़ के आरपीएफ ऐसे है कि वहाँ पे मतलब हो जाता है, कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि रेलवे का पार्ट है वो। तो जैसे देखा आपने कि ग्रुप डी वाले रेलवे वाले अपने
अपने ज़िले में आ जाते हैं, अपने डिवीज़न में आ जाते हैं। तो ऐसे ही है समझो आरपीएफ का हिसाब किताब। बाकी किसी जॉब में नहीं आ पाओगे आप, किसी भी पुलिस में। तो ये चीज़ है आरपीएफ का हिसाब किताब। सबसे ये मान लो बहुत ही मस्त जॉब है। मेरा भाई कर रहा है, वो बताता है, बढ़िया बिंदास है। और क्या कहते हैं, लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बताता है। अब मैं ज़्यादा खुल के भी नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो कोई सोचेगा कि मतलब बहुत बढ़िया जॉब है ये, मान लो बस। अब चलिए, अब बात आते हैं इस मुद्दे पे कि आरपीएफ अभी जैसे मेरे एक बंदे ने बताया कि सर लिंक एक्टिवेट हो रही शायद आंसर की यानी देखो ऐसा बताया उसने, जैसे ही मुझे बताया अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अभी ये बताओ आप, अगर जैसे लिंक आ गई, आज आंसर की आ गई, अभी 18-20 तक आरपीएफ के एग्ज़ाम चले, अगर आज आंसर की आ गई तो मुझे लग रहा एक हफ्ते के अंदर शायद या 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया तो फिर क्या होगा? अगर 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया, आज तारीख क्या है? जैसे आज 20 मार्च है, ठीक है, जैसे आज 20 मार्च है, तो मुझे लगता है अगर आज रिजल्ट आया, जैसे सॉरी अभी आंसर की आ गई 20 मार्च, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्च या 1 अप्रैल तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 अप्रैल तक शायद ये लोग रिजल्ट फेंक दें आपका फिजिकल के लिए। अगर 1 अप्रैल तक रिजल्ट फेंका तो यानी 1 मई या 10 मई तक ये फिजिकल करा लेंगे लगभग। ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि 1 मई से 10 मई के बीच ये फिजिकल के लिए ना बुला लें, जिस हिसाब से फास्ट प्रक्रिया है आरपीएफ की। तो आप लोग उस हिसाब से डिसाइड कर लो। और इसका फिजिकल इतना हार्ड है कि कोई अगर सेल्फ कर ले तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई सेल्फ प्रैक्टिस कर सके। यूपी कांस्टेबल करेंगे कि बस 2400 दौड़ते जा 14 मिनट में, या फिर 4800 मिनट दौड़े 25 मिनट में, कि किसी को 2-4 महीने मिलेंगे तो सब निकल रहे थे। 90 यूपी कांस्टेबल आपने देखा, लड़कों का 95% तक फिजिकल लगभग क्लियर हुआ, लड़कियों का ये मान लो 70-80% लड़कियाँ क्लियर हुई है यूपी कांस्टेबल के फिजिकल में। ये आरपीएफ का फिजिकल है। अगर यूपी कांस्टेबल में मैं कह रहा 100 में से अगर यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट ऐसा है, अगर 100 में से 90 पास हो रहा है, तो आरपीएफ का फिजिकल ऐसा है 100 में से 10 पास हो रहा है। ये मान लो, उसके अपोजिट मान लो बिल्कुल, समझ रहे? तो ये चीज़ हिसाब किताब है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड फिजिकल है। अभी भी कई लोग घर में सो रहे हैं, फिर वो आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है करो आंसर की का, फिर वो फिजिकल में नाम आने का इंतजार करेंगे। अरे जब यूपी कांस्टेबल का फिजिकल नहीं बना, फिर आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल कैसे बनाओगे? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा यार, क्योंकि बहुत हार्ड जॉब है। लोग एक तो आलस, आजकल लोगों को क्या है, पहले तो यहाँ वहाँ के फॉर्म भरते, जब कुछ नहीं, कहीं सिलेक्शन नहीं होता, फिर अपन डिफेंस में घुस जाते। और डिफेंस में घुस जाते, जैसे यूपी पुलिस, आरपीएफ, किसी में भी, दिल्ली पुलिस किसी, फिर उसके लिए भी फिजिकल टाइम से नहीं करते, उसके लिए भी उसका इंतजार करते, फिर पता चला ना वो यहाँ के रहेगा ना वहाँ के रहेगा। तो ये चीज़ है, अगर आप इसका देखें तो फिजिकल बहुत टाइम से तैयारी कीजिए, वो भी कम से कम हार्ड ट्रेनिंग, ये नहीं कि बस हवा में ऊपर से हो गया, समझ रहे? बहुत हार्ड ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। समझो आर्मी का वर्कआउट है, पता ही है लड़कों का 5:45 में 1600 चाहिए, इसमें है 14 फुट लॉन्ग जंप चाहिए लड़कों को, और क्या कहते हैं हाई जंप लड़कों की 4 फुट के आसपास चाहिए लड़कों की। लड़कियों की आपको पता है 800 मीटर 3:40 की है। बोलने में लगता है कि 2 ही राउंड है, पता चल जाएगा 3:40 में 800 मारने में, ठीक है। 4 मिनट में तो लड़कियाँ बहुत मुश्किल से आती हैं 800। उसके बाद हाई जंप लड़कियों की 3 फुट है, और लॉन्ग जंप लड़कियों की इसमें 9 फुट मांगी है। ये इसका फिजिकल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त फिजिकल है इसका, समझ रहे हैं? और सबसे ज़्यादा इंजरी जो होती है ना लॉन्ग जंप में होती है, समझ रहे हैं? लॉन्ग जंप में अभी आपका कितना महीने, तो 1 महीना तो सिन पेन में ही निकल जाता, दर्द में निकल जाता, तो फिर क्या होगा आप खुद सोचो। मैं तो ये कह रहा कि अगर जिसका फिजिकल में नाम आया कसम से, और जिसने फिजिकल निकाल लिया, उसकी नौकरी पक्की समझो। लड़कियों के तो पूरे चांस जाते। आप पिछली बार भी अगर उठा के देखें ना, तो पिछली बार लड़कियों की वैकेंसी लगभग कुछ खाली गई थी, मिली नहीं उन्हें लड़कियाँ। जैसे ही दिल्ली पुलिस में देखा आपने, समझ रहे? दिल्ली पुलिस में जब मैंने देखा तो एससी की लड़कियों की 46 कट ऑफ गई, बताओ 100 में से। क्यों? फिजिकल नहीं हो पाया था दिल्ली पुलिस में, इतनी जल्दी फिजिकल कर रहा है। दिल्ली पुलिस का इतिहास आरपीएफ में दोहराने की वो चल रही है। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप बहुत ही जल्दी समय पे तैयार हो जाएं, नहीं तो बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे? या अगर आप एक्टिव नहीं है ना, तो आप जब तक कहते हैं ना इंजन गर्म होगा, तब तक फिजिकल सामने आ जाएगा। जब तक आप तैयारी करोगे, उसके लिए बेस बनाओगे अपना, कुछ भी करोगे, आरपीएफ में टाइम नहीं मिलेगा, फिर पछताने और रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आरपीएफ में, समझ रहे? तो वो चीज़ है। तो इसलिए मेरा ये सभी से एक अनुरोध है, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, किसी का भी, एसआई का तो चलो अब आ गया, कांस्टेबल का भी सपना देख रहे हैं, तो टाइम से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, समझ रहे आप?
चाहे किसी के भी पास जाएं, जिसको आप पे विश्वास है ये अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि सबके टैग लगाए था हम बेस्ट फिजिकल अकेडमी, हम बेस्ट है, तो जहाँ आपको बेस्ट लग रहा है वहाँ सब जाओ, अपना वो दो, समझ रहे, अपना तैयारी शुरू कर दो आप लोग, नहीं तो बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आरपीएफ का इतिहास ऐसे ही रहा है, फिजिकल की वजह से मतलब कुछ कभी कभी वैकेंसी खाली गई है आरपीएफ में, तो ये चीज़ है। तो चलिए मेरा वीडियो समाप्त हो गया, ये आरपीएफ के लिए आपको जानकारी देनी थी। मेरे हिसाब से अगर मई से जून के बीच में आरपीएफ के फिजिकल होने की संभावना है, बाकी आप डिसाइड कर लें आपको कब घर से उठकर जाना है, कब आपको तैयारी करनी। अभी भी कुछ मैं ये बता दूं, यूपी पुलिस की हमारी अभ्यर्थी हैं, अभी भी पेपर देने के बाद मतलब जैसे शायद वो एग्ज़ाम में जैसे कुछ रनिंग में फ़ेल हो गई थी, ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई थी हैं, अभी भी घर पे बैठे हैं वो लोग सुकून से चैन से अपने ही दुनिया में खोए हुए। अभी आरपीएफ में अगर उनका नाम आ जाएंगे फिर भड़बड़ाएंगे वो, समझ रहे, फिर भड़बड़ाएंगे, एकदम से घबराएंगे, अरे अब तो नाम आ गया अब क्या करें अब क्या करें, तो उन्हें तब पता चलेगा। स्पेशल मेरी नाराज़गी है उनसे, फिर वो आएंगे चाहे मेरे पास आए चाहे मेरे पास ना आए, फिर वही होगा, फिर कोच के आएंगे, फिर रोना गाना पीटना, वो दर्द सिन पेन वगैरह वगैरह, समझ रहे, फिर क्या होगा, ये वैकेंसी भी हाथ से जाएगी। तो अब क्या बताऊँ मैं, समय पे तैयारी करते नहीं है, फिर हम लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है, गिल्ट फील होता है, हमें भी अपने आप पे शर्म आती है यार कि हमारे पास 1 महीने रहे 2 महीने रहे हम इनका फिजिकल नहीं निकाल पाए। निकालने को तो और लोग पास हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपना पता है कि मुझे तो 100% रिजल्ट दिखाना होता है हर बार। जैसे लड़कों का 15 में से 15 पास हुए, बड़ी खुशी हुई, गर्व महसूस हुआ कि 100% रिजल्ट दिया मैंने, समझ रहे, तो वो चीज़ है। लड़कियाँ SSC GD की 9 में से 9 पास हुई थी, गर्व हुआ, खुशी हुई, 100% रिजल्ट दिया था, समझ रहे। लड़कियों का 100% क्यों नहीं दे पाया मैं, इस बात का मुझे बड़ा मलाल रहता, बहुत दुख होता, चाहे कमी किसी की भी हो, लेकिन मैं तो अपने ऊपर ब्लेम लेता, क्योंकि मैंने जब किसी की जिम्मेदार ली है, मैं 100% क्यों नहीं दे पाया। हर कोई आया, चाहे कोई कैसा भी आया, चाहे कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा लूज था, चाहे जैसा भी था, लेकिन जिम्मेदारी तो मेरी थी ना, तो गिल्ट फील होता है यार। तो अब आरपीएफ में तो फिर और ज़्यादा वो दिक्कत है, इसीलिए मैंने फ़ीस इतनी बढ़ा के रखी थी, कम बच्चा आए मेरे पास, समझ रहा है। आधे लोग तो फीस सुन के ही काट देते थे फ़ोन, और फीस कितनी है वो अभी आप लोगों को पता चलेगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि झांसी की सबसे महंगी अकेडमी, जब फीस होगी तब आप लोगों को पता चलेगा कि मैं फेंकता नहीं हूँ, सबको पता चलेगा अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो जितने भी अभ्यर्थीगण देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आरपीएफ का अगर आपका सपना है, और आरपीएफ जैसी जॉब कहीं नहीं है, ये मान लो आप, समझ रहे हैं, कांस्टेबल की रेंज में, तो समय से फिजिकल की तैयारी करें, ऐसे घर पे सोते ना रहें, नहीं तो बहुत पछताओगे, पता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है उसकी, बहुत ज़्यादा। तभी चलिए विदा लेता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। जय हिंद।